मेरे को पता नहीं क्यों लग रहा है ये वीडियो बनाने के बाद मैं बड़े सारे कट्टर लोगों से गाली खाने वाला हूं। देखो, मेन पॉइंट पे आऊं इससे पहले मैं तुम्हें बताता हूं कि हिस्ट्री कैसी काम करती हुई आई है। पहले क्या होता था? पहले नौकर चाकर नहीं होते थे जिनको तुम पैसे दे सको वो तुम्हारा काम कर दें। तुम्हारे पास लोग होते थे जो कि तुम खरीद सकते थे और एक वन टाइम पेमेंट रहती थी। ऐसा नहीं था नेटफ्लिक्स की तरह सब्सक्रिप्शन चल रहा है, नहीं, वन टाइम पेमेंट होती थी। एंड उस वन टाइम पेमेंट से तुम उस व्यक्ति को जिंदगी भर के लिए खरीद सकते थे और उससे जो मर्जी चाहे वो काम करवा सकते थे। वो व्यक्ति तुम्हारा होता था, उसके पास कोई फ्री विल नहीं थी, उसके पास कोई चॉइस करने का मेथड नहीं था। वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा गुलाम था। जो तुम बोलोगे वो करता था। एंड अगर वो नहीं करता था तो वो पिटता था, मार खाता था और कहीं काफी सारे केसेस में तो उसे जान से मार दिया जाता था। स्लेवरी की बात हो रही है। स्लेवरी प्रीवियस टाइम्स में एग्जिस्ट करी थी एंड माना जाता था कि स्लेवरी बड़ी कॉमन चीज थी पहले के जमाने में। तो तुम सोचो, जो चीज काफी ज्यादा कॉमन है बाकी सारे लोगों के लिए वो नॉर्मल ही होगी। जब कोई बच्चा बड़ा हो रहा है, 5-6 साल का होगा, उसे बोला जाता है कि ये हमारा स्लेव है, इससे तुम कुछ भी काम करा सकते हो, ये तुम्हारा गुलाम है, तो वो बच्चा काफी इंटाइटल्ड सा हो जाता होगा, मेरे को जहां तक लगता है। क्योंकि स्लेवरी कॉमन थी, हर किसी के पास स्लेव थे जो कि बढ़िया कैटेगरी के लोग थे, सो कॉल्ड, और फिर वो उन स्लेव से वो कुछ भी काम करवा सकते थे। तो एक छोटे बच्चे के दिमाग में क्या बार बार फीड हो रहा है कि वो व्यक्ति स्लेव है, इससे तुम कुछ भी काम करा सकते हो। एंड वो जो हेट्रेड है स्लेव्स के लिए, वो बचपन से ही उनके अंदर डाल दी जाती है और फिर वो जब बड़ा होता है तो उसे लगता है कि ये जो चीज बहुत कॉमन है, गलत नहीं है। जब स्लेवरी अबॉलिश हुई थी ना, बड़े सारे लोग दुखी हुए थे, बहुत सारे लोग। स्लेव्स के लिए बहुत अच्छी बात थी क्योंकि वो स्लेव्स नहीं थे, अब उन्हें इंसान का दर्जा दे दिया गया है। इतनी शर्मनाक बात लगती है ना कि बहुत सारे इंसानों से इंसानियत के राइट्स छीन लिए थे। उसके बाद हुआ क्या? वो चीज को अबॉलिश कर दिया। क्यों करा? क्योंकि बहुत सारे लोग ने प्रोटेस्ट करा। अगर कोई प्रोटेस्ट नहीं करता तो कुछ नहीं होता इसके खिलाफ, वो बस ऐसे चलता रहता। तो तुम देख सकते हो एक टाइम पर स्लेवरी भी नॉर्मलाइज थी। एक नॉर्मल बंदे से आके पूछोगे तो स्लेवरी कैसी है, वो तो कहेगा नॉर्मल चीज है, कोई बड़ी बात नहीं है। उसी तरह से आज सोसाइटी भी स्लेव है एक तरीके से। तुम्हें मैं बताऊं, ये दुनिया चल नहीं सकती अगर तुम स्लेव्स ना बनाओ। तुम्हें कोई बंदे चाहिए जो बंधुआ मजदूरी कर दें तुम्हारे लिए, जिससे ये कुछ एम्पायर खड़ा कर दें। उसके बगैर अगर सबके पास फ्री विल हो गई तो तुम कुछ कर ही नहीं सकते हो, बिकॉज असली फ्री विल तो एग्जिस्ट करती ही नहीं है। तुम्हें एक बात बताऊं, सच्चाई बात बताता हूं। पहले के जमाने में फिजिकल स्लेवरी होती थी, तुम्हारी पूरी बॉडी पे कंट्रोल होता था। अब के जमाने में मेंटल स्लेवरी बन चुकी है वो चीज। सोशल मीडिया इज द प्राइम एग्जाम्पल ऑफ दैट मेंटल स्लेवरी। तुम्हारे पास खुद की चॉइस नहीं बची है। तुम एल्गोरिदम भी चला रहे होगे ना इंस्टाग्राम की, तो इंस्टाग्राम खुद तुम्हें रिकमेंड करता है चीजें। तुम डिसाइड नहीं करते हो कि तुम अगली वाली रील क्या देखने वाले हो, इंस्टाग्राम तुम्हें वो रील भेजता है। एंड इट्स नॉट इवन अ थिंग जो कि मैं ऐसे बता रहा हूं, तुमने नई चीज बता दी। दिस इज समथिंग जो कि तुम्हें ऑलरेडी पता होगा और बाकी क्रिएटर्स ने तुम्हें बता दी होगी। लेकिन बाकी क्रिएटर्स तुम्हें ये चीज नहीं बताना चाहते, मेरे भाई ये तुम्हारी जिंदगी खा रहा है। तेरी जिंदगी इस फोन में बिताने के लिए नहीं बची है। तेरी जिंदगी बनी है कि तू कुछ जाए, करे, उखाड़े, अपनी जिंदगी में कमाए। एंड सबसे ज्यादा चीज जो मैटर करती है वो ये है कि तेरे पेरेंट्स, जिनको तू हमेशा से खुशी देखना चाहता था, खुश देखना चाहता था, वो बूढ़े हो रहे हैं। तेरे पेरेंट्स का कुछ नहीं पता मेरे भाई। तुम्हें एक चीज पता है ना, ये चीज कि हर कोई टेम्पररी है इस दुनिया में, कभी ना कभी वो मरना है। इमेजिन तुम्हारे पेरेंट्स की डेथ हो जाए, व्हाट विल यू डू? क्या तुम इंस्टाग्राम रील स्क्रॉल करते रहोगे? कहाँ गए वो सपने? कहाँ गए वो चीजें जो तू करना चाहता था, जो तू चाहता था कि मैं अचीव कर पाऊं? व्हाट हैज हैपेंड टू यू ब्रो? तेरे से 2 दिन इंस्टाग्राम डिलीट होता नहीं है, उससे पहले तू इंस्टॉल कर लेता है। तेरे से 2 मिनट रहा नहीं जाता रील चेक करे बिना। तू अगर फोन दूर भी रख देगा, एक नोटिफिकेशन आएगा और तू फिर वापस से उसी चीज में लग जाएगा। स्लीप शेड्यूल का कुछ है नहीं भाई। एंड तू सोच रहा है कि तू कुछ कर रहा है अपनी लाइफ में। मेरे भाई, प्रोडक्टिविटी वाली रील देखकर प्रोडक्टिविटी आती नहीं है, प्रोडक्टिविटी करने से आती है। और ये जो आधी से ज्यादा इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर फॉल्स प्रोडक्टिविटी का नैरेटिव है ना भाई, प्रोडक्टिविटी इतनी एस्थेटिक नहीं दिखती।
प्रोडक्टिविटी जो दिखाते हैं कि कॉफी का कप रखा, टेबल एकदम वाइट है, फिर बैठ गए, बढ़िया बढ़िया सी अप्सरा की पेंसिलें निकाली, उसके बाद लिखना चालू कर दिया, ऐसी नहीं होती प्रोडक्टिविटी। फॉल्स सूडो प्रोडक्टिविटी है भाई ये। तुम्हारे दिमाग के साथ खेला जा रहा है इनटू थिंकिंग कि लाइफ इज दैट परफेक्ट, बट इट्स नॉट। तुम्हारी लाइफ बनी है तेरे और मेरी जैसी कोई लाइफ, पता है क्या बनी है? स्ट्रगल करने के लिए। एंड दैट स्ट्रगल इज ओनली फॉर अ वाइल। अगर तुम आज सैक्रिफाइस करते हो, मैं इसको सैक्रिफाइस भी पता नहीं क्यों बोल रहा हूं, बोलना नहीं चाहिए, बिकॉज इंस्टाग्राम इज नॉट समथिंग जिसको मैं वर्थ कहूंगा कि वो सैक्रिफाइस हो रहा है। नहीं है इंस्टाग्राम ऐसी चीज। इंस्टाग्राम एक ऐसी चीज है जो कि तुम्हें ऑलरेडी चलानी ही नहीं चाहिए थी, तुम बने ही नहीं हो उसको यूज करने के लिए। आई डोंट नो हाउ मेनी वीडियोज आई हैव मेड ऑन दिस, बट पीपल डोंट एक्चुअली केयर। इन वीडियोस पे मेरे को व्यूज नहीं आते, मेरे को व्यूज उन्हीं पर आते हैं जिनके बारे में लोगों को हद से ज्यादा इनसिक्योरिटी है। इंस्टाग्राम इतना नॉर्मलाइज हो चुका है कि लोगों को इसके लिए इनसिक्योरिटी होती नहीं है। लोगों को फील ही नहीं होता कि भाई वो कुछ गलत काम कर रहे हैं। तुम्हें लगेगा कि सब वेरी नॉर्मल थिंग बिकॉज एवरीवन इज डूइंग। दैट्स व्हाट स्लेवरी वाज 200 years ago। लोगों को लगता था ये बहुत नॉर्मल चीज है, इसमें कुछ गलत नहीं है। एंड हुआ क्या? जब सच सामने आया तो बहुत गलत था वो सच। लोगों की आइडेंटिटीज हमेशा हमेशा के लिए चेंज हो गई। लोग अपने आप को कॉन्फिडेंट देख ही नहीं पाते थे। जो स्लेव्स वगैरह थे ना, वो कभी सोच ही नहीं पाते थे कि उनके पास फ्रीडम होगा। वो कभी अपने आप को उस सिचुएशन में देख ही नहीं पाते थे जहां पर वो फ्रीली कुछ भी जो चाहें वो कर सकते हैं। सेम चीज तुम्हारे साथ हो रही है। तुम अपने आप को इमेजिन ही नहीं कर सकते हो इन सिनेरियो जहां पर तुम इंस्टाग्राम नहीं चला रहे हो। मेरे भाई आई प्रॉमिस यू, मैंने पर्सनली 3 साल से इंस्टाग्राम छोड़ रखा है। 3 साल, 2023-24 में मैंने छोड़ा था एंड अब 2026 चल रहा है, तो 2 साल एटलीस्ट मैंने इंस्टाग्राम छुआ ही नहीं। एंड आई हैव सीन मेजर चेंजेस। सबसे पहली चीज, पैसा आने लग गया। दूसरी चीज, मैं अपनी लाइफ को कंट्रोल कर सकता हूं। मैं अपने हिसाब से दिन डिसाइड कर सकता हूं मेरे को क्या करना है दिन में। मैं खुद डिसाइड करता हूं कि मैं क्या ये चीज करना चाहता हूं या नहीं करना चाहता हूं। मेरे को तलब नहीं होती फोन की, बार बार मैं फोन को झांक कर देखूं। वो चीज टोटली वैनिश हो चुकी है। एंड आई प्रॉमिस यू इट इज गोइंग टू हैपन विद यू ऑल्सो। तुम पता है क्या सोच रहे हो? तुम ऐसी रियलिटी में आ चुके हो जहां पर तुम्हें लगता है कि तुम इंस्टाग्राम कभी छोड़ ही नहीं सकते। ये सच नहीं है। तुम इंस्टाग्राम 100% छोड़ सकते हो। दैट रियलिटी ऑल्सो एग्जिस्ट। एवरीथिंग दैट यू सी अराउंड यू वॉज वंस अ थॉट। अगर ये जो माउस देख रहा हूं ना, ये किसी ना किसी व्यक्ति ने तो कंप्यूटर पे डिजाइन करा होगा। इसका जो स्ट्रक्चर है, साइड से कर्व्स हैं, ऊपर से ऐसा है कर्व, किसी ने तो डिसाइड करा होगा ना। उसके बाद इसको प्रिंट करा होगा, इसको बनाया होगा, प्लास्टिक की फैक्ट्री में प्लास्टिक को गलाया होगा, परत चढ़ाई होगी, डिजाइन करा होगा, दोबारा बार बार फ्लॉज आए होंगे, फिर उसे दोबारा डिजाइन करा होगा और मेरे पास माउस आ गया। दिस वॉज वंस अ थॉट। एवरीथिंग दैट यू सी अराउंड यू वॉज वंस अ थॉट। जो तुम्हारे ऊपर पंखा चल रहा है वो भी एक थॉट था। उसके जो डिजाइन है, उसका जो पैटर्न है, वो किसी ने सोचा होगा तभी बना होगा। बिना सोचे बन ही नहीं सकता कुछ। एवरीथिंग जो उसके अंदर की मोटर है, किसी साइंटिस्ट ने, निकोला टेस्ला या जो भी थे, उन्होंने सोचा होगा कि मैं ये ऐसी मोटर बनाता हूं। एवरीथिंग वॉज वंस अ थॉट मेरे भाई। एंड जो तू चीज सोच रहा है ना कि तू नहीं छोड़ सकता इंस्टाग्राम, यही थॉट तेरे को नहीं छोड़वा पा रहा है। जो तू सोचता है वो रियलिटी में कन्वर्ट हो जाता है। तो अगर तू ये चीज सोचेगा दैट यू कैन control your life, you can leave Instagram, you will be able to। Instagram में इतना क्यों भाई, इतना फॉल्सली नैरेट क्यों कर रहा हूं? ऐसे तुम्हें लग रहा होगा कि मैं बहुत ज्यादा गलत क्यों बोल रहा हूं, फॉल्सली क्यों बोल रहा हूं उसके बारे में। गलत नहीं बोल रहा हूं मैं, सच्चाई बोल रहा हूं। ये जो कंपनियां हैं ना, तुम्हारे डेटा के ऊपर मॉडल्स ट्रेन करती हैं, तुम्हारे डेटा के ऊपर इतने ज्यादा फार्मिंग करती हैं, एड्स डिस्ट्रीब्यूट करवाती हैं और पैसा कमाती हैं। ऑल दे केयर अबाउट इज मनी मेरे भाई। वो वेंचर कैपिटलिस्ट को खुश कैसे कर सकें, सिर्फ उसकी बारे में सोचते हो। वेंचर कैपिटलिस्ट प्रेशर बनाता है जिससे कि वो आउट हो सके अपना प्रॉफिट लेकर। सब कुछ मार्केटिंग पे चल रहा है, सब कुछ पैसे पे चल रहा है। कैपिटलिस्ट सोसाइटी है। तुम्हें क्या लग रहा है जो तुम्हारे भले के लिए कर रहा है इंस्टाग्राम, जो कर रहा है कुछ नहीं कर रहा। तुम्हारे भले के लिए कुछ नहीं हो रहा है सोसाइटी में। 10 साल पहले, 12 साल पहले, तुम्हें याद है जब जियो आया था 2016 में नया, एग्जैक्टली 10 साल पहले,
हर कोई खुश था भाई, फ्री में जियो 4G दे रहा है। लेकिन आज क्या हो रहा है? आज डुओपोली है भाई जियो और एयरटेल की, और ये बस तुमसे पैसा लूटने में लगे हैं। हद से ज्यादा प्राइसेस, हद से ज्यादा प्राइसेस। तुम रिचार्ज भी नहीं करवा सकते ऐसा जहां पर तुम सिर्फ आराम से नेट चला सको। अगर तुमने 2 दिन रिचार्ज नहीं कराया तो तुम्हें हद से ज्यादा मैसेज भेजने लग जाते हैं। कुछ टाइम रिचार्ज नहीं कराया तो तुम्हारी सिम ही बंद कर देंगे। इतना कंट्रोल तुम्हारे ऊपर कर दिया जस्ट बिकॉज ऑफ दैट वन थिंग, जो कि हमने 10 साल पहले गलती कर दी थी। फ्री में जाकर हमने नेट ले लिया। तुम देख रहे हो जो आज तुम सोच रहे हो ना फ्री में ये चीज हो रही है, तुम सोच रहे हो भाई गूगल जेमिनाई का सब्सक्रिप्शन मिल गया मेरे को 1 साल का। तुम्हें नहीं पता इसमें कितने मॉडल ट्रेन होंगे, कितना तुम्हारे यूटिलाइज करेंगे लोग। तुम डेटा हो, तुम स्लेव हो इन कंपनीज के लिए, एंड यू आर गोइंग टू बी ट्रीटेड लाइक दैट। जस्ट यू हैव टू वेट एंड वॉच। तो उससे पहले कि तुम इतनी बुरी सिचुएशन में आ जाओ, इस चीज को रियलाइज कर लो कि भाई जो तुम रह रहे हो एक बबल है। तुम्हारी जिंदगी 25 के बाद सेम नहीं होगी जैसी अभी है। तुम्हारे घर वाले बूढ़े हो जाएंगे, तुम इकलौता सहारा होगे, एंड तुम्हें कुछ समझ नहीं आएगा बिकॉज तुमने पूरी जिंदगी करा क्या है? इंस्टाग्राम स्क्रॉल। तुम्हें पता है अगर तुम दिन का 6, 7, 8 घंटा भी चला रहे हो ना, दैट सम्स अप टू ऑलमोस्ट 2000 आवर्स इन अ ईयर। अगर मैं उसको मल्टीप्लाई कर दूं 365 से, तो वो जो 2000 घंटे है ना, उस 2000 घंटे में तुम पता है क्या कर सकते हो? प्रोग्रामिंग सीख सकते हो। उस प्रोग्रामिंग से तुम जॉब ले सकते हो 12 से 15 लाख की। 12 से 15 लाख साल की तुम कमा सकते हो, बस वो इंस्टाग्राम यूज ना करने की जगह। तुम उसकी जगह अगर वो भी नहीं करना, तुम जिम जाके बॉडी बना सकते हो, तुम अपने को सुधार सकते हो, ज्यादा जी सकते हो। पर जीना भी नहीं चाहते हो, इंस्टाग्राम चलाना है, आंखें फोड़नी है। उसके बाद और क्या कर सकते हो? तुम कोई लैंग्वेज सीख सकते हो, स्पेनिश सीख सकते हो, फ्रेंच सीख सकते हो, जापानीज सीख सकते हो। 2000 घंटे लगते हैं कोई भी लैंग्वेज सीखने को। पर नहीं, हमें तो फोन चलाना है। ताने तो दूंगा मेरे भाई, ताने लेने के लायक हो तुम। कितनी बार, कोई विल पावर काम नहीं आती, कोई विल पावर जैसी चीज एक्सिस्ट नहीं करती। इट्स ऑल डिसिप्लिन। तुम्हें अपने आप को फोर्स करना पड़ेगा, फोर्सफुली डिलीट करना पड़ेगा अकाउंट। पर तुम हद से ज्यादा अटैच्ड हो, हैव नो अटैचमेंट्स। अगर तुम्हें जिंदगी में कुछ सही में कुछ करना है ना, यू हैव टू लेट गो ऑफ द थिंग्स दैट यू आर मोस्ट लव्ड विद। यू हैव टू लेट गो समडे। हर कोई करता है, सैक्रिफाइस के बिना तुम नहीं कर सकते। एंड इंस्टाग्राम तो सैक्रिफाइस करने लायक भी नहीं भाई, बेकार चीज है। मतलब मैं उसे कहूंगा कि भी नहीं कि तुम सैक्रिफाइस कर रहे हो उसे। इट्स दैट सिंपल टू क्विट इट। और कोई तुम्हारी जिंदगी नहीं भागे जा रही, कोई तुम्हारी दोस्ती नहीं टूट रही। जो दोस्ती टूट जाएगी इसका मतलब समझ जाओ कि वो तुम्हारे दोस्त रहने लायक नहीं थे। कितने सारे लोग हैं, कितने फॉलोअर्स हैं? 800, 900, 1000 फॉलोअर्स हैं, 200 फॉलोअर्स हैं। 200 में से कितने बंदों से बात करते हो तुम? मेरे को बताओ। गिनती के 10 लोग नहीं होंगे, गिनती के। एंड अगर हो भी गए तो वेल एंड गुड। बाकी 100 से ऊपर तो तुम बात ही नहीं करते उनसे डेली में। वो तुम्हारे असली दोस्त नहीं है भाई। फॉलोअर्स इज जस्ट अ नंबर, एंड इस नंबर के खेल ने तुम्हें पागल बना रखा है। तुम सोच रहे हो ओ फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं, फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं, फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं। तुम्हारे फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं, उन कंपनी का बैंक बैलेंस बढ़ रहा है। तुम ये चीज समझ रहे हो? तुम जो सोच रहे हो ना कि भाई दिस इज समथिंग रॉन्ग, डोपामीन है ये। तुम्हें रॉन्गफुली डोपामीन बेचा जा रहा है। तुम्हारा डोपामीन हाईजैक कर लिया इन कंपनीज ने। पर समझ ही नहीं पा रहे हमारा यूथ। टीनेजर्स के लिए इंस्टाग्राम जहर है, जहर, कर्स जिसे कहते हैं। तुम इस जहर से दूर रहो जितना हो सके। अगर तुमने आज नहीं छोड़ा तो 25 की उम्र में जब आओगे ना, तो तुम्हारी वो हैबिट बन जाएगी। और तुम्हारा ब्रेन 25 के बाद डेवलप होना बंद हो जाता है। तो उसके बाद तुम्हारे जो दिमाग में चीजें होंगी ना, वो सब कुछ हार्ड कोडेड हो जाएंगी। इसका मतलब आसानी से तुम चेंज नहीं हो पाओगे। न्यूरोप्लास्टिसिटी घट जाती है। एंड जब तुम चेंज नहीं हो पाओगे, उसके बाद होगा क्या? तुम्हारी वो हैबिट बन जाएगी, एंड फिर तुम वही अनएम्प्लॉयड बंदे की तरह बन जाओगे जिससे तुम डरते हो। इफ यू डोंट वांट बी व्हाट यू डोंट वांट टू बी, देन यू विल हैव टू डू समथिंग दैट यू डोंट डू राइट नाउ। तुम्हें वो चीजें करनी पड़ेंगी जो तुमने आज तक नहीं करी, इन ऑर्डर टू बिकम समथिंग तो जो कि तुम आज तक नहीं बने। द रीजन दैट यू आर फेलिंग ओवर एंड ओवर इज बिकॉज यू आर डूइंग द सेम थिंग ओवर एंड ओवर। मेरे भाई, क्विट
Instagram, it's not made for you. These things are virus. मैं तेरे को दिल से बता रहा हूं, अभी भी टाइम है. And as soon as you give up on these things, the sooner you become better. Make it cooler to not use Instagram. मैं तो कहता हूं ऐसे ट्रेंड बना दो भाई कि तुम कूल हो अगर तुम Instagram यूज नहीं करते हो. You be that chill guy. एंड Instagram यूज नहीं कर रहे हो तो तुम अपनी लाइफ को इंप्रूव कर सकते हो. और तुम्हें अगर अपनी लाइफ को इंप्रूव करना है, ऐड हैशटैग ऐड, तो तुम पहली ई बुक होगी डिस्क्रिप्शन में, तुम उसको जाकर चेकआउट कर सकते हो. वो मैंने अपने हाथों से लिखी है, उसे 2nd-3rd क्लास का बच्चा पढ़ सकता है. इतनी आसान है. ना मैंने हिंदी में लिखी है, ना मैंने इंग्लिश में लिखी है, मैंने इंग्लिश में लिखी है. और उसको कोई भी समझ सकता है. अगर तुम्हें हाइट बढ़ानी है, तुम्हें सारी डाइट की टिप्स चाहिए जो कि तुम्हें कहीं और नहीं दे रहे, अगर दे रहे हैं तो टूटी फूटी डाइट की टिप्स हैं तुम्हारे लिए, पूरी मैन्युफैक्चर्ड है, तो तुम पहला लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में, आके चेकआउट कर सकते हो. और मेरे भाई, अगर तुम नहीं कर पा रहे हो तो प्लीज़ इंस्टाग्राम को अकाउंट ही डिलीट कर दो. मेरे को पता है वो डीएक्टिवेट कर 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 जो तुम अपने आप को दिलासा दे रहे हो वो कोई दिलासा नहीं है. इट्स टाइम टू डिलीट इंस्टाग्राम एंड आई प्रॉमिस यू विद इन 10 days तुम्हारी ज़िंदगी फ्लिप हो जाएगी. यू विल स्टार्ट सीइंग थिंग्स डिफरेंटली. इट्स जस्ट कि तुमने अपनी लाइफ में इतना ज़्यादा इंस्टाग्राम यूज़ कर लिया है कि तुम्हें लगता है कि दिस इज़ द न्यू नॉर्मल. एंड जब तुम इंस्टाग्राम यूज नहीं करते तो तुम्हें तलब चढ़ती है, क्योंकि तुम्हारी बॉडी को, तुम्हारे दिमाग को ये चीज लगती है कि भाई मेरे को कुछ ऐसी चीज दो जो कि मैं रोज करता आ रहा हूं. तुम्हारी बॉडी रेपिटेशंस पे काम करती है. जो चीज तुम उसे बार बार दिखाओगे, तुम्हारी बॉडी को लगता है, तुम्हारे मन को लगता है कि वो चीज रियल है. तो जब तुम अपने इंस्टाग्राम को पास रखते हो, हर समय इंस्टाग्राम यूज करते हो, तो तुम्हारे बॉडी, तुम्हारे मन को लगता है कि दिस इज द डेली लाइफ, दैट्स हाउ आई एम सपोज टू डू. बट नहीं है ऐसा. तुम 10 दिन लगेंगे, 10 दिन तुम्हें समझ नहीं आएगा, बोरियत होगी, तलब मचेगी, तुम उसे किसी और चीज से स्विच कर दो. आई प्रॉमिस यू दिस विल फिक्स योर लाइफ. इट्स 100% गुड फॉर यू. मोस्ट ऑफ द क्रिएटर्स आउट देयर, वो लोग बोलते हैं कि डू नॉट यूज इंस्टाग्राम, और वो खुद इंस्टाग्राम पे वीडियोस अपलोड कर रहे हैं. हिपोक्रेसी देखो. आई मीन, आई कैन ऑल्सो बी दैट हिपोक्रेट गाय, बट मैं बनूंगा, अगर जब भी बना मैं इंस्टाग्राम पे वीडियोस अपलोड करूंगा तो मैं उन बंदों के लिए करूंगा जो कि वहाँ से निकलना चाहते हैं और निकल नहीं पा रहे. बट मोस्ट ऑफ द पीपल, दे जस्ट मेक अ वीडियो एंड फॉरगेट. आई विल नॉट फॉरगेट अबाउट दिस वीडियो, बिकॉज इंस्टाग्राम इज समथिंग जिसने मेरी ज़िंदगी बर्बाद करी है. मेरे को मेरा पूरा जिसको बोलते हैं ना, माइंड सेट उसने शिफ्ट कर दिया था इनटू थिंकिंग मैं बहुत अंडर कॉन्फिडेंट बंदा हूँ, मैं बहुत इनसिक्योर बंदा हूँ. इंस्टाग्राम तुम्हें वही चीज़ें फील करवाता है, फोमो फील करवाता है, तुम्हें ऐसा फील कराता है कि तुम अनकूल हो. तो इसलिए इट्स बेटर नॉट टू यूज इंस्टाग्राम एंड बिकम दैट कूल गाय. दिस वाज इट फॉर द वीडियो. ग्राइंड सेट करते रहे, माइंड सेट तेरा बदल रहा हूँ मेरी जान.